पुण्य कर्म करने में जल्दी करें, पाप कर्म से चित्त को हटाएं, क्योंकि धीमी गति से पुण्य करने वाले का मन पाप कर्म में लीन होने लगता है। यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार ना करें, उसमें रुचि ना ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुख का कारण होता है। यदि पुरुष कभी पुण्य कर्म करें तो उसे बार बार करें, उसके प्रति उत्साह जगाएं, क्योंकि पुण्य कर्म का संचय सुख का कारण होता है। पापी भी पाप को तब तक अच्छा ही समझता है जब तक कि उस पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तब पापी जो है वो पापों को देखने लगता है। भद्र पुण्य करने वाला व्यक्ति भी तब तक पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। जब पुण्य का विपाक होता है तब वह भद्र व्यक्ति पुण्य को देखने लगता है। अर्थात पुण्य पापी का पाप का कर्म नहीं आता उसके सामने तब तक वो पाप को अच्छा समझता है, और पुण्य करने वाला है जब तक पुण्य का उसके फल नहीं मिलता, पुण्य का उसका फल जब सामने आता है तब वो पाप को अच्छा समझने लगता है, पुण्य को अच्छा समझने लगता है, और वो और भी ज्यादा पुण्य करता है और उसे पुण्य करके और भी सुख का आनंद प्राप्त करता है, और पापी दुखित होता है और क्लेशों को भोगता है। वह मेरे पास नहीं आया ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति भी पाप से भर जाता है। वह मेरे पास नहीं आया ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय कर धीर हुआ व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। जैसे छोटे काफिले परंतु विपुल धन वाला व्यक्ति भय युक्त मार्ग को अथवा जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य पापों को छोड़ दे। यदि हाथ में व्रण अर्थात घाव हो तो हाथ से विष को ले सकता है, क्योंकि व्रण सहित घाव सहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। अर्थात व्रण घाव रहित जो होता है उसमें हाथ से अंदर विष नहीं जाता, और घाव हो तो अंदर विष जा सकता है शरीर में। ऐसे ही पाप कर्माएं ना करने वाले को पाप नहीं लगता। जो निरपराध निर्मल दोष रहित व्यक्ति का पर दोषारोपण करता है उस दोष लगाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे कि पवन की उल्टी दिशा में फेंकी गई सूक्ष्म रज अर्थात धूल अपने ऊपर गिरती है। कोई मनुष्य लोक में गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पाप कर्मी नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं, अथवा अनाश्र चित्तमल सहित निर्वाण लाभ करते हैं। यहाँ पर देखो स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है व्यक्तियों को सुधारने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं धम्म में स्वर्ग नरक का कोई वर्णन नहीं है। न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफाओं कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी तो ऐसा स्थान नहीं जहां ठहरा हुआ कोई अपने पाप कर्मों के अर्थात अकुशल संस्कारों के कर्म फलों को भोगने से बच सके। न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वत की गुफाओं की कंदराओं में प्रवेश करने से इस जगत में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आपको मृत्यु उठाकर ना ले जाए, मृत्यु पकड़ ना ले और दबोच ना ले। मृत्यु हर जगह पहुंच जाती है, इसलिए सभी गलत कर्मों से व्यक्तियों को परहेज करना चाहिए और सही कर्मों पर बल देना चाहिए।